Welcome all of you, Virtual Classes YouTube channel. In this video lecture, we will discussing about the CBC test and CBC stand for Complete Blood Count. आप कभी डॉक्टर के पास गए होंगे और आपको डॉक्टर ने CBC टेस्ट करवाने के लिए कहा होगा। तो CBC जो टेस्ट है ये एक ब्लड टेस्ट होता है, मेडिकल ब्लड टेस्ट होता है। इसको ऑल्सो CBP टेस्ट के नाम से, कंप्लीट ब्लड पिक्चर काउंट के नाम से, एज वेल एज कंप्लीट हीमोग्राम या हीमेटोलॉजी टेस्ट या CBC टेस्ट के नाम से जानते हैं। फिर डॉक्टर इसको कभी CBC विद DLC, CBC विद TLC के नाम से भी क्या करते हैं, बोलते हैं। तो CBC एक मेडिकल ब्लड टेस्ट है जिसके अंदर जो ब्लड की जो सभी जो सेल्स होती है उनको काउंट किया जाता है और ब्लड के जो कंपोनेंट्स होते हैं वो इंक्लूड करते हैं 3 सेल्स को, जिसमें एक होता है रेड ब्लड सेल्स, एक होता है व्हाइट ब्लड सेल्स, एक होती है प्लेटलेट्स। 3 सेल्स को क्या किया जाता है, मेनली काउंट किया जाता है, RBC, WBC और प्लेटलेट्स। TLC की बात करें तो TLC स्टैंड फॉर टोटल ल्यूकोसाइट काउंट, टोटल कितने ल्यूकोसाइट्स प्रेजेंट है। ल्यूकोसाइट्स हम WBC को बोलते हैं। WBC इज ऑल्सो नोन एज ल्यूकोसाइट सेल्स। वाइल RBC की बात करें तो RBC को हम बोलते हैं रेड ब्लड सेल्स, या फिर इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, इरिथ्रोसाइट्स के नाम से जानते हैं। इट नोन एज इरिथ्रोसाइट सेल्स। वाइल अगर हम प्लेटलेट सेल्स की बात करें तो इनको थ्रोम्बोसाइट्स के नाम से जानते हैं। इट इज ऑल्सो नोन एज थ्रोम्बोसाइट्स के नाम से जानते हैं। वाइल अगर हम DLC की बात करें तो DLC स्टैंड फॉर डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट। ल्यूकोसाइट्स काउंट को क्या बोलते हैं, DLC बोलते हैं। तो TLC के अंदर जैसे अगर हम ल्यूकोसाइट्स की बात करें तो उसमें 2 पार्ट होते हैं। एक TLC होता है जिसमें सभी जो ब्लड सेल्स है, सभी जो WBC सेल्स है उनको काउंट किया जाता है। वाइल DLC के अंदर डिफरेंशियल जो ल्यूकोसाइट्स है उनको काउंट किया जाता है। अगर आप एग्जांपल की बात करें तो DLC के अंदर ओनली जो ग्रेनुलोसाइट्स है, मोनोसाइट्स है और जो लिम्फोसाइट्स है इनको क्या किया जाता है, काउंट किया जाता है। वाइल TLC की बात करें, टोटल ल्यूकोसाइट काउंट की बात करें तो टोटल ल्यूकोसाइट्स के अंदर जो ऑल जो ग्रेनुलोसाइट है, जैसे अगर हम ईशनोफिल सेल्स की बात करें, न्यूट्रोफिल सेल्स की बात करें, बेसोफिल सेल्स की बात करें, लिम्फोसाइट्स की बात करें, मोनोसाइट्स की बात करें, सभी इंडिविजुअल सेल्स को क्या किया जाता है, काउंट किया जाता है। तो इसमें TLC, CBC विद TLC, उसमें सभी ब्लड सेल को काउंट किया जाता है, WBC सेल्स को काउंट किया जाता है। वाइल जब DLC कहा जाता है तो उसमें डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट क्या किया जाता है, काउंट किया जाता है। अब हम पर्पज की बात करें कि भाई CBC टेस्ट क्यों करवाया जाता है, इसका पर्पज क्या होता है। तो CBC जो टेस्ट होता है इसके अंदर जो ब्लड के जो डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं उनको काउंट किया जाता है और जो ओवरऑल जो वेलनेस है उसको इंडिकेट किया जाता है। अगर किसी पर्टिकुलर CBC टेस्ट के अंदर ब्लड सेल्स की डेफिशिएंसी है या नंबर इंक्रीज है, वो डिटेक्ट करते हैं, डिफरेंट टाइप के डिसऑर्डर्स को रिप्रेजेंट करता है। तो CBC जो टेस्ट है वो हेल्प करता है टू डिटेक्ट एनीमिया, इन्फेक्शंस, इन्फ्लामेशंस एंड कैंसर जो डिजीज है उनको डिटेक्ट करने में क्या करता है, हेल्प करता है। दैट मीन्स दिस टेस्ट हेल्प इन द हेल्थ केयर प्रोवाइडेड the evaluate all the aspects of the blood for better diagnosis and treatment। कोई भी जो डायग्नोसिस है उसको बेटर बनाने के लिए, उस डिजीज को ट्रीट करने के लिए क्या होता है, सबसे बढ़िया क्या होता है, मेथड होता है। इस CBC टेस्ट से ब्लड के अंदर जो एबनॉर्मलिटी है उसको हम डिटेक्ट कर सकते हैं, पर्सन की जो ओवरऑल जो हेल्थ है उसको हम इवेलुएट कर सकते हैं, एज वेल एज उस पर्सन के अंदर कोई डिजीज या डिसऑर्डर्स तो है उसको हम रूल आउट कर सकते हैं, उसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं, जो ट्रीटमेंट जो चल रहा है उसको हम मॉनिटर कर सकते हैं, एज वेल एज डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ द वेरियस डिसीज। वेरियस जो डिजीज है उनको हम डायग्नोस कर सकते हैं और उसको ट्रीट कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करें प्रोसीजर की बात करें तो CBC टेस्ट में क्या किया जाता है, जो लैब टेक्नीशियंस होता है वो क्या करता है, वेन को पंक्चर करके ब्लड को क्या करता है, विड्रॉल करता है और इस ब्लड को क्या करता है, टेकन इन ए
टेस्ट ट्यूब और इन टेस्ट ट्यूब के ऊपर उस पेशेंट का नाम लेबल करता है। आफ्टर द लेबलिंग इस सैंपल्स को वो क्या करता है, लैब के अंदर सेंड करता है। आफ्टर द सम टाइम्स विद इन हावर्स उस रिपोर्ट को क्या किया जाता है, प्रोड्यूस किया जाता है। तो प्रोसीजर वेरी सिंपल है। नाउ वी डिस्कसिंग अबाउट दी कंपोनेंट एंड रिजल्ट इंटरप्रेशंस, कि मान लो जो सीबीसी टेस्ट कंप्लीट हो गया है उसको हम इंटरप्रेट कैसे करें। तो जैसा कि अभी हमने बताया कि इस सीबीसी टेस्ट के अंदर ब्लड के 3 मेन कंपोनेंट को क्या किया जाता है, काउंट किया जाता है, जिसमें फर्स्ट जो कंपोनेंट है दैट इज WBC व्हाइट ब्लड सेल्स। और व्हाइट ब्लड जो सेल्स है इनको हम सोल्जर ऑफ आवर बॉडी के नाम से जानते हैं। ये हमें जो इन्फेक्शन है हमारी बॉडी के अंदर उनसे प्रोटेक्ट कराने में क्या करता है, हेल्प करता है। फॉर्मेशंस की बात करें तो WBC जो सेल्स है ये बोन मैरो के अंदर प्रेजेंट होती है। आफ्टर द मैचुरेशंस ये जो WBC सेल्स है ये रिलीज हो जाती है इनसाइड द ब्लड। अगर ब्लड के अंदर WBC सेल्स के नंबर्स क्या हो जाए, इंक्रीज लेवल है सीबीसी टेस्ट के अंदर, दैट इट माइट बी सोच दैट पर्सन हैव इन्फेक्शंस एंड एलर्जी रिएक्शंस और इट मे बी कैंसर्स। देखो अगर WBC के अगर नंबर ज्यादा है तो उस कंडीशंस को हम क्या बोलते हैं, ल्यूकीमिया बोलते हैं। तो ल्यूकीमिया ब्लड कैंसर्स को बोलते हैं। तो ब्लड कैंसर्स जब WBC सेल्स के नंबर क्या हो, ज्यादा हो नॉर्मल से, तो उस कंडीशंस को हम क्या बोलते हैं, ल्यूकीमिया बोलते हैं। अगर किसी पर्सन के अंदर WBC के अमाउंट क्या है, डिक्रीज है, तो लो लेवल ऑफ WBC इंडिकेट करती है कि कोई इन्फेक्शन हुआ है। इट मे बी ऑटो इम्यून डेफिशिएंसी है जिसके कारण सेल्फ WBC सेल्स को किल किया जाता है, जिसके कारण क्या होता है, WBC के काउंट क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। इट मे बी जो विटामिन है उनकी डेफिशिएंसी के कारण भी क्या हो सकता है, जो WBC है उनके नंबर क्या हो सकते हैं, कम हो सकते हैं। सेकंड हम बात करें, सेकंड जो ब्लड ग्रुप सेल्स है जिसको काउंट किया जाता है दैट इज RBC सेल्स, स्टैंड फॉर रेड ब्लड सेल्स। और रेड ब्लड जो सेल्स है इनका फंक्शंस क्या होता है, ये ऑक्सीजन को क्या करती है, कैरी करती है, ट्रांसपोर्ट करती है ऑल ओवर दी बॉडी पार्ट्स। अगर सीबीसी टेस्ट के अंदर RBC के नंबर क्या हो जाए, इंक्रीज हो जाए, तो हाई लेवल ऑफ RBC इंडिकेट करती है क्रोनिक लंग डिजीज को। दो टाइप की डिजीज होती है, एक होती है एक्यूट डिजीज, एक होती है क्रोनिक डिजीज। अगर जो स्मॉल टाइम के लिए जो डिजीज अगर होते हैं, शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए अगर होती है, उन डिजीज को हम क्या बोलते हैं, एक्यूट डिजीज बोलते हैं। और जो लॉन्ग टाइम के लिए परसिस्ट करती है बॉडी के अंदर, उन डिजीज को क्या बोलते हैं, क्रोनिक डिजीज बोलते हैं। तो जो इंक्रीज ब्लड लेवल ब्लड के अंदर RBC की जो लेवल है वो इंडिकेट करती है क्रोनिक लंग डिजीज को। लीवर डिजीज के कारण क्या हो सकता है, नंबर में भी इंक्रीज कर सकते हैं, किडनी डिजीज के कारण, या फिर कार्बन मोनोऑक्साइड के एक्सपोजर होने के कारण भी क्या हो सकते हैं, RBC के नंबर में भी माइट इंक्रीज हो सकते हैं। इट में भी स्मोकिंग के कारण, एक्सेस अल्कोहल कंजप्शन के कारण क्या हो सकते हैं, RBC के नंबर इंक्रीज हो सकते हैं। अगर CBC काउंट में RBC के नंबर क्या है, डिक्रीज है, तो इट माइट बी रिप्रेजेंट द पर्सन सफर फ्रॉम द एनीमिया, सर्टेन मेडिकेशंस के कारण, या फिर ब्लीडिंग ऑफ ब्लड के कारण क्या हो गया है, RBC के जो नंबर है वो कमी डेफिशिएंट हो गया है, एज वेल एज डेफिशिएंसी ऑफ सर्टेन विटामिन। जैसे पर्सनली अगर हम बात करें, स्पेशली अगर हम बात करें, विटामिन B12 और विटामिन B9 की डेफिशिएंसी से क्या होता है, एनीमिया अकर होता है। अगर ब्लड के अंदर इन विटामिन की डेफिशिएंसी है तो जो पर्सन्स है उसकी बॉडी क्या नहीं कर पाती है, RBC सेल्स को फॉर्म नहीं कर पाते। दैट मींस ये जो विटामिन है B12 एंड विटामिन B9 ये क्या करते हैं, RBC की फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। तो जिन पर्सन्स के अंदर इन विटामिन की डेफिशिएंसी होगी, दैट मींस इट शोज डिक्रीज नंबर ऑफ RBC नंबर्स। नाउ थर्ड जो सेल्स जिसको काउंट किया जाता है दैट इज प्लेटलेट सेल्स। प्लेटलेट काउंट के नाम से जानते हैं। तो प्लेटलेट्स क्या होती है, स्मॉल पीसीज ऑफ लार्ज सेल्स। लार्ज सेल्स के क्या होते हैं, स्मॉल पीसीज होते हैं। दैट मींस सेल फ्रैगमेंट्स होते हैं। ये जो सेल फ्रैगमेंट्स होते हैं, मेगा कैरियोसाइट जो सेल्स है उनके फ्रैगमेंट्स होते हैं। फंक्शंस की बात करें तो ये जो प्लेटलेट जो सेल्स है ये क्या करता है, जो ब्लीडिंग है, एक्सेस जो ब्लीडिंग है उसको क्या करने में, स्टॉप करने में क्या करता है, हेल्प करता है। अगर किसी पर्सन की क्या हो जाए, कोई भी इंजरी हो जाए, तो आप देखते हो कि थोड़े टाइम के बाद जो इंजरी है वो क्या हो जाती है, क्लोट हो जाती है। जिस साइड पे इंजरी होती है तो वहां पे जो क्लोट की जो फॉर्मिंग होती है इंजरी साइड्स पे, उन्हें फॉर्म्ड करने में कौन हेल्प करता है, प्लेटलेट सेल्स हेल्प करता है। अगर CBC टेस्ट में इन प्लेटलेट सेल्स के नंबर क्या हो जाए, इंक्रीज हो जाए,
तो इंक्रीज जो प्लेटलेट्स जो काउंट है वो क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं कि उस पर्सन के अंदर क्या है, मे बी कैंसर हो सकता है, डेफिशिएंसी विटामिन B12 की हो सकती है, या फिर कोई इन्फ्लामेशन क्या है, इन्फेक्शंस अक्सर है, या फिर किसी पर्सन के अंदर डिक्रीज इन लेवल कंसंट्रेशन है। जैसे आपने सुना होगा कि किसी पर्सन के अंदर डेंगू है, मलेरिया है या चिकनगुनिया जो डिजीज होती है, उस टाइम पे जो प्लेटलेट्स के जो नंबर होते हैं वो क्या हो जाते हैं, डिक्रीज हो जाते हैं। तो डिक्रीज नंबर ऑफ प्लेटलेट्स इंडिकेट वेरियस टाइप ऑफ डिजीज इन्फेक्शंस लाइक चिकनगुनिया, मलेरिया, डेंगू। तो इन सीबीसी टेस्ट से हम क्या कर सकते हैं, हम ब्लड सेल्स को क्या करते हैं, काउंट करते हैं, और उनके इंक्रीज और डिक्रीज जो नंबर्स है वो क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, इंटरप्रेट करते हैं वेरियस टाइप के डिसऑर्डर्स। तो हमने सीबीसी टेस्ट की बात किया, तो सीबीसी टेस्ट में हमने बताया कि 3 सेल्स को हम काउंट करते हैं, एक आरबीसी को, सेकंड डब्ल्यूबीसी को, और थर्ड प्लेटलेट्स को क्या करते हैं, काउंट करते हैं। तो आरबीसी के अंदर भी डिफरेंट पैरामीटर्स होते हैं। एक होता है हीमेटोक्रिट, जिसको ब्लड टेस्ट में आप जब रिपोर्ट देखोगे तो उसको HCT से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो HCT रिप्रेजेंट करता है कि टोटल कितने परसेंट आरबीसी प्रेजेंट है टोटल ब्लड वॉल्यूम को, उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं HCT से रिप्रेजेंट करते हैं। आरबीसी सेल्स के अंदर या फिर ब्लड के अंदर टोटल कितना हीमोग्लोबिन प्रेजेंट है, उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं HB से रिप्रेजेंट करते हैं। एक वैल्यू होती है MCV, MCV स्टैंड फॉर मीन कोर्पसेल्स वॉल्यूम, और मीन कोर्पसेल्स जो वॉल्यूम है वो रिप्रेजेंट करती है आरबीसी के वॉल्यूम को, रिप्रेजेंट करती है कि उसकी वॉल्यूम कितनी है। MCH रिप्रेजेंट करता है कि मीन कोर्पसेल्स हीमोग्लोबिन की, जो हीमोग्लोबिन है उनकी कंसंट्रेशन, उनकी कितनी क्या है, वॉल्यूम प्रेजेंट है। एक होता है MCHC, मीन कोर्पसेल्स हीमोग्लोबिन काउंट। तो MCHC के अंदर क्या होता है, जो हीमोग्लोबिन का जो कंसंट्रेशन है कंप्लीट ब्लड के अंदर, उसको काउंट किया जाता है। एक होता है RCDW, और कुछ ब्लड टेस्ट के अंदर इसको क्या लिखा जाता है, RW लिखा जाता है, RDW लिखा जाता है। RDW स्टैंड्स फॉर रेड सेल्स डिस्ट्रीब्यूशन विड्थ, की जो रेड ब्लड जो सेल्स है वो कितनी विड्थ तक क्या हुई आपकी डिस्ट्रीब्यूटेड है। वाइल WBC के अंदर आपका TLC टेस्ट होता है एंड DLC टेस्ट होता है, टोटल ल्यूकोसाइट काउंट एंड डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट। इसमें बेसोफिल सेल्स के नंबर, लिम्फोसाइट, इशनोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स एंड मोनोसाइट सेल्स को काउंट किया जाता है। वाइल प्लेटलेट्स के अंदर क्या किया जाता है, जो प्लेटलेट्स के जो नंबर है उनको काउंट किया जाता है। उनके अंदर मीन प्लेटलेट्स जो वॉल्यूम है, जैसे MCV है जिसके अंदर आरबीसी के वॉल्यूम को काउंट किया जाता है, इसके अंदर मीन प्लेटलेट्स वॉल्यूम जिसको हम MPV के नाम से जानते हैं। लाइक दैट इसके अंदर जैसे RDW होता है, प्लेटलेट्स के अंदर क्या होता है, PDW होता है, प्लेटलेट्स डिस्ट्रीब्यूशन। एक एग्जांपल देखते हैं, एक ब्लड रिपोर्ट देखते हैं, उसकी हेल्प से। जैसे एक ब्लड टेस्ट रिपोर्ट है, इसके अंदर चार कॉलम होते हैं, जिसमें फर्स्ट जो कॉलम होता है वो पैरामीटर्स को रिप्रेजेंट करता है कि कौन कौन सी सेल्स है। जैसे HGB हमने अभी बताया किसको रिप्रेजेंट करता है, हीमोग्लोबिन को रिप्रेजेंट करता है। आरबीसी सेल्स को रिप्रेजेंट करते हैं कितने नंबर है, WBC सेल्स को। PLT रिप्रेजेंट करता है प्लेटलेट्स को। HCT रिप्रेजेंट करता है हीमोग्लोबिन कोर्पसेल्स, जो HCT रिप्रेजेंट करता है हीमेटोक्रिट को रिप्रेजेंट करता है, जो परसेंटेज वॉल्यूम होती है आरबीसी की टोटल ब्लड के अंदर। MCV रिप्रेजेंट करता है मीन कोर्पसेल वॉल्यूम को। MCH रिप्रेजेंट करता है मीन कोर्पसेल्स हीमोग्लोबिन को रिप्रेजेंट करता है। MCHC मीन कोर्पसेल्स हीमोग्लोबिन काउंट को रिप्रेजेंट करता है। RDW रेड ब्लड सेल डिस्ट्रीब्यूशन विड्थ को रिप्रेजेंट करता है। PCT प्लेटलेट्स काउंट को रिप्रेजेंट करता है। MPV रिप्रेजेंट करता है मीन प्लेटलेट्स वॉल्यूम को रिप्रेजेंट करता है। और PDB लाइक RDW प्लेटलेट्स डिस्ट्रीब्यूशन विड्थ को क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है। डिफरेंशियल काउंट के अंदर ग्रेनुलोसाइट्स होते हैं, लिम्फोसाइट्स होते हैं, मोनोसाइट सेल्स होते हैं। सेकंड जो कॉलम होती है इसके अंदर रिजल्ट रिप्रेजेंट किया जाता है कि इस पर्सन के अंदर कितना हीमोग्लोबिन प्रेजेंट है, आरबीसी प्रेजेंट है, WBC प्रेजेंट है। और थर्ड जो कॉलम है इसके अंदर यूनिट को रिप्रेजेंट किया जाता है कि जो रिजल्ट है उसकी यूनिट क्या है।
और लास्ट जो कॉलम होता है फर्स्ट, उसके अंदर नॉर्मल जो रेंज है उनको रिप्रेजेंट किया जाता है। जैसे अगर हम इस पर्सन के रिपोर्ट की बात करें तो इस पर्सन के अंदर जो रिजल्ट है उसके अंदर जो हीमोग्लोबिन है दैट इज 10.4 लीटर क्या है आपका 10.4 ग्राम क्या है हीमोग्लोबिन प्रेजेंट है पर डेसीलीटर वॉल्यूम के अंदर। और नॉर्मल जो रेंज होती है हीमोग्लोबिन की दैट इज 12 to 18 ग्राम। तो इस पर्सन के अंदर क्या है हीमोग्लोबिन की जो अमाउंट है वो क्या है डिक्रीज है। दैट मीन्स इस पर्सन के अंदर क्या हो सकता है एनीमिया कंडीशन हो सकती है। बट ये जो एनीमिया जो कंडीशन है ये सीवियर नहीं है, ये सीवियर हो सकती है अगर इस पर्सन के अंदर हीमोग्लोबिन की अमाउंट क्या हो जाए 7 ग्राम पर डेसीलीटर से कम चली जाए। दैट मीन्स उसके अंदर जो एनीमिया है वो सीवियर एनीमिया है। ये जो वैल्यूज है जो नॉर्मल जो वैल्यूज है ये वेरी करती है एज के ऊपर, सेक्स के ऊपर वेरी करती है। पर्सन टू पर्सन जो नंबर्स है वो क्या हो सकते हैं वेरी हो सकते हैं। सेकंड जो है जैसे आरबीसी 4.28, इनकी अगर हम नॉर्मल वैल्यू की बात करें तो 3.82 5.3 मिलियंस क्या होती है आरबीसी सेल्स होती है पर माइक्रोलीटर ब्लड के अंदर। डब्ल्यूबीसी की बात करें तो 6.4 क्या है डब्ल्यूबीसी है, वाइल नॉर्मल रेंज क्या है 4 to 9। दैट मींस इस पर्सन के अंदर जो डब्ल्यूबीसी है वो नॉर्मल है। प्लेटलेट्स की बात करें तो प्लेटलेट्स इसके अंदर क्या है 2,37,000 क्या है प्लेटलेट्स है। अगर हम नॉर्मल प्लेटलेट्स की बात करें तो नॉर्मल प्लेटलेट्स वैल्यू होती है 1,20,000 से 3,80,000 क्या होती है नॉर्मल रेंज होती है प्लेटलेट्स को। तो जिन पर्सन के अंदर डेंगू, चिकनगुनिया या मलेरिया कंडीशंस होते हैं तो उस पर्सन के अंदर ये जो प्लेटलेट्स के जो काउंट है वो क्या हो जाते हैं डिक्रीज हो जाते हैं। अगर किसी पर्सन के अंदर क्या हो कोई भी इंफेक्शन हो गया है तो उस टाइम डब्ल्यूबीसी के नंबर क्या हो जाते हैं डिक्रीज हो जाते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं एचसीटी की बात करते हैं, हिमेटोक्रिट की बात करते हैं। तो हिमेटोक्रिट रिप्रेजेंट करता है टोटल आरबीसी काउंट को रिप्रेजेंट करता है कि टोटल जो ब्लड वॉल्यूम है कितने परसेंट उसके अंदर आरबीसी प्रेजेंट होता है। तो जैसे इस टेस्ट के अंदर रिप्रेजेंट हुआ है 31.6 क्या है परसेंटेज आरबीसी प्रेजेंट है उस ब्लड वॉल्यूम के अंदर। वाइल अगर हम नॉर्मल की बात करें तो नॉर्मल जो आरबीसी की जो वैल्यू है दैट इज 34 से 38% क्या होती है हीमोक्रिट वैल्यू होती है। जैसा कि हमने बताया कि जो हीमोग्लोबिन है वो कहाँ पे प्रेजेंट होता है इनसाइड दी आरबीसी प्रेजेंट होता है। तो आरबीसी के नंबर काउंट परसेंटेज कम है तभी उनके अंदर क्या हीमोग्लोबिन कम है। तो उसके अंदर अगर हीमोग्लोबिन की डेफिशिएंसी है तो अल्टीमेटली उसका जो हीमेटोक्रिट जो वैल्यू है वो भी क्या होगा लेस होगा। तो इस पर्सन के अंदर हीमेटोक्रिट जो वैल्यू है वो भी क्या है लेस है। वाइल अगर हम एमसीवी की बात करें मीन कोप सेल्स वॉल्यूम की बात करें कि आरबीसी के वॉल्यूम कितना है तो नॉर्मल ये वेरी करता है 80 to 100। बट इस पर्सन के अंदर जो एमसीवी वैल्यू है इट ऑल्सो लेस बिकॉज जो वॉल्यूम है वो डिक्रीज हो जाएगी क्योंकि इनके अंदर आरबीसी के नंबर कम है, हीमोग्लोबिन के नंबर कम है। तो हीमोग्लोबिन के नंबर कम होने के कारण जो आरबीसी की जो वॉल्यूम है वो क्या हो जाएगी डिक्रीज हो जाएगी। एमसीएच की बात करें मीन कोप सेल्स हीमोग्लोबिन की बात करें तो इनकी जो नॉर्मल रेंज होती है 27 से 32 क्या होती है फैकोलीटर्स होती है। बट इस पर्सन की क्या है सॉरी पेकोग्राम होती है, इसकी 26.6 क्या है पिकोग्राम। तो इन डिफरेंट ब्लड काउंट से हम क्या कर सकते हैं इंटरप्ट कर सकते हैं वेरियस टाइप की डिजीज को। तो ये एक टॉपिक था जिसके अंदर हमने डिस्कस किया सीबीसी टेस्ट के बारे में, क्या इसका प्रोसीजर्स होता है, वाई क्यों किया जाता है और इसके इंटरप्रेशंस के बारे में हमने बात की। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज सब्सक्राइब our YouTube channel for upcoming video. Thank you for watching video.